नमस्कार दोस्तों, हमारे अमृत विचारधारा चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो आइए सुनते हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी। किसी जंगल के पास एक गांव था और उस गांव के बगल में एक महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। जंगल से भटक कर एक छोटा सा बच्चा, हिरन का बच्चा, महात्मा जी की कुटिया पर आकर रहने लगा। महात्मा जी बड़े प्यार से उसे खिलाते पिलाते और हमेशा अपने नज़रों के सामने रखते, बहुत प्यार करते थे उसे। तो एक दिन महात्मा जी पूजा पाठ में लीन थे। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुजी, हिरन का बच्चा जंगल में मरा पड़ा है। महात्मा जी तुरंत उठे और वहाँ से थोड़ी दूर जंगल में जाकर देखते हैं कि वह हिरन का बच्चा वहाँ मरा पड़ा है और वहीं एक शिकारी एक अजगर सांप को पकड़े हुए खड़ा है। वो शिकारी महात्मा जी को देखते ही बोला, महात्मा जी, इस हिरन के बच्चे को इसी अजगर सांप ने मारा है। आप कहें तो मैं इसे जान से मार दूं। शिकारी की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, नहीं, किसी की हत्या करना या करवाना हमारा धर्म नहीं है और इसे मारने से हिरन का बच्चा जीवित तो नहीं होगा। तुम इसे कुछ मत करो, इसे छोड़ दो। महात्मा जी की बातें सुनकर वह अजगर सांप इंसान की भाषा में बोलते हुए कहने लगा, महात्मा जी, इस हिरन के बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे तो यमराज ने इशारा किया कि मैं हिरन के बच्चे को मार डालूं और मैंने इस हिरन के बच्चे को मार दिया। अभी वो अजगर सांप अपनी सफाई पेश कर रहा था कि इतने में यमराज भी वहां आ गए और यमराज ने कहा, महात्मा जी, इस हिरन के बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं भी नहीं हूँ। मुझे तो महाकाल जो आदेश देते हैं मैं वही करता हूँ। महाकाल ने मुझे आदेश दिया कि इस हिरन के बच्चे की जान ले ली जाए, इसलिए मैंने अजगर सांप को मारने का इशारा किया और अजगर सांप ने इसे मार दिया। अब इसमें ना तो अजगर सांप दोषी है और ना मैं ही दोषी हूँ। यहाँ सब कुछ महाकाल के इशारे पर होता है, यानी महाकाल जो चाहता है वही होता है। अभी यमराज उस महात्मा जी को, शिकारी को और अजगर सांप को अपनी बात बता ही रहे थे कि इतने में महाकाल भी वहाँ आ गया और आते ही महाकाल ने कहा, महात्मा जी, मैं भी इस हिरन के बच्चे की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ और इसमें अजगर सांप और यमराज कोई भी दोषी नहीं है। महात्मा जी ने पूछा, आखिर इस हिरन के बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो महाकाल ने कहा, यहाँ पर जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए सिर्फ उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस हिरन के बच्चे की मौत का कारण जो है, इसका पिछले जन्म का कर्म ही जिम्मेदार है। यहाँ जो जैसा करता है उसको उसी अनुसार जन्म और मृत्यु मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपके किसी कर्म से किसी को दुख मिलता है तो निश्चित ही आने वाले कल में आपको भी किसी न किसी कारणवश दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कर्म कीजिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आता हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को